हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आज लेक्चर 5। पीछे वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने की थी एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे। एक्सरसाइज 3.1 सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं हम। इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने पहले वाली एक्सरसाइज में कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 से। 3 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट है अ हॉरिजॉन्टल सेल्फ is moved up and down with simple harmonic motion of period 1 second। ठीक है, आगे है हमने क्या करना है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एडमिसिबल in order that a weight placed on the weight placed on the self may not be jerked off। ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। क्या है स्टेटमेंट को फिर से समझ लेते हैं एक बारी। ये कहता है हमें कि अ हॉरिजॉन्टल सेल्फ इज मूव्ड अप एंड डाउन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड। यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट ये कहती है कि कोई हॉरिजॉन्टल सेल्फ है हमारे पास, वो अप और डाउन में मूव कर रही है, किसके साथ, SHM के साथ, कितने पीरियड में, 1 सेकेंड में। फिर कहता है व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, एडमिसिबल इन ऑर्डर दैट ए वेट प्लेस्ड ऑन द सेल्फ, कि उसके ऊपर एक वेट रखा गया है, सेल्फ के ऊपर, मे नॉट बी जर्क्ड ऑफ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन कैसे मानेंगे, जिससे पहले ये कहता है ना व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहता है कि उसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को ही मान लेते हैं। लेट ए बी द रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड। ये हो गया हमारे पास, हमने ए को मान लिया है इसका एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड कितना दिया वहाँ में, 1 सेकेंड। ये रहा टाइम पीरियड है हमारे पास, या पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये हमारे पास 1 सेकेंड। अब टी किसके इक्वल होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई म्यू। फार्मूला ये हमारा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट म्यू। अब ये टाइम पीरियड है इक्वल टू 1 सेकेंड, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो क्या होगा, 2 पाई बाई रूट म्यू इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। यहाँ से हमारी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, या रूट म्यू इज इक्वल टू 2 पाई हो गया हमारे पास, यहाँ से रूट म्यू इज इक्वल टू 2 पाई, और म्यू इज इक्वल टू 4 पाई का स्केयर। स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया हमने यहाँ से इस स्टेप में।
फिर आगे क्या हमारे पास कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है हमारा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू होता है म्यू इंटू ए। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, क्या है 4 पाई स्क्वेयर, और ए है दिया हुआ है हमें। ठीक है, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये लिख देंगे हम आगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि इस इक्वेशन 1 में से म्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 वी गेट, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, वैल्यू पुट कर देंगे तो हम ये आ जाएगा हमारे पास म्यू इज इक्वल टू म्यू ए है तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन आएगा हमारे पास, मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू म्यू की जगह क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर इंटू ए, ये आ गया हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन। अब है द वेट प्लेस्ड ऑन द सेल्फ मे नॉट बी जर्क्ड ऑफ, ये लिखा हुआ है द वेट प्लेस्ड ऑन द सेल्फ मे नॉट बी जर्क्ड ऑफ, ये क्या हो गया इक्वल टू वेट को किस में काउंट करते हैं हम, जी में, जी इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। वेट क्या होता है लिख लेते हैं इस लाइन को, द वेट लिखेंगे इसको, द वेट प्लेस्ड, द वेट प्लेस्ड, यही वाली लाइन है सेम हमारी, द वेट प्लेस्ड ऑन द सेल्फ, ऑन द सेल्फ में नॉट बी जर्क्ड ऑफ, क्या लिख देंगे इसको, जी, जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा जो हमने ये निकाला है मैक्सिमम एक्सीलरेशन 4 पाई स्क्वायर ए, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, ये आ गया था हमारे पास द वेट प्लेस्ड ऑन द सेल्फ में नॉट बी जर्क्ड ऑफ, तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए आ गया था, यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये आ गया, यही हमें निकालना था। हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन 3 का। ठीक है, आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है अ पॉइंट ऐसे यहाँ कर लेते हैं इसको, अ पॉइंट मूविंग विद simple harmonic motion has a velocity of 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है हमारा। व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर, व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स पाथ, क्या था ये, व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इट्स पाथ एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई बाई
3, ये दिया हुआ है हमें सेकेंड। ठीक है, क्या निकालना हमें? फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज़ मूव्ड ए डिस्टेंस 3/2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये है हमारे पास स्टेटमेंट, इसका निकालना हमें सॉल्यूशन। स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से देख लेते हैं एक बारी। ये कहता है कि ए पॉइंट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है कि कोई पॉइंट है, मूव कर रहा है किसके साथ? सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जिसकी वेलोसिटी हमें 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी हुई है। व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर, जब ये सेंटर से पास करता है पॉइंट ऑफ इट्स पाथ एंड इट्स पीरियड इज, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है? 2π/3 सेकेंड, ये हो जाता है। फिर कहता है फाइंड इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। व्हेन इट हैज़ मूव्ड ए डिस्टेंस, जब ये किस डिस्टेंस से मूव कर रहा है? 3/2 सेंटीमीटर से। फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के 3/2 से, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब साफ दिख रहा है, देखो भाई। आगे सॉल्यूशन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन निकालना हमें। ये हो जाएगा, हमें पता होता है कि वेलोसिटी एट द सेंटर किसके इक्वल होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी। लिख लेते हैं इसको, वेलोसिटी एट द सेंटर इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है। वेलोसिटी एट द सेंटर कितनी दी हुआ है? 6। ठीक है, ये दिया हुआ। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है हमारी? रूट म्यू ए, ये होती है मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी, रूट म्यू ए। इसको कह देंगे हम इक्वेशन 1, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। आगे क्या है हमारे पास? ये कहता है हमें दिया हुआ है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, टी होता है टाइम पीरियड, और टी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 2π/√μ। ये टी दिया हुआ है हमें, टी इज इक्वल टू 2π/3, और इसकी वैल्यू होती है 2π/√μ इज इक्वल टू 2π/3। ये होगी हमारे पास। अब आगे देखो, आगे क्या करना है हमें? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास। अब हमें करना है इसका आगे, यहाँ से हमारे पास देखो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रूट म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो रूट म्यू इक्वल टू 3, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 2। अब कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने रूट म्यू की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे रूट म्यू की वैल्यू रख देंगे, कितनी आई है हमारे पास? रूट म्यू की वैल्यू 3 आई है, तो 6 ऐसे लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो 6 इज इक्वल टू रूट म्यू 3, यहाँ पे 3 इंटू ए, ये आ गया हमारे पास। तो ये यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3 इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2, ये आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा a का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। a एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a है इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर सेकेंड, ये आ गया। अब क्या आगे? ये कहता है कि इट गिव्स द पॉइंट, हमें ये गिवन है कि जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है। स्टेटमेंट में था हमारे पास, ये रहा
इट हैज़ मूव्ड ए डिस्टेंस 3/2 सेंटीमीटर से, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से 3/2 डिस्टेंस से मेंटेन कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा ये आया हुआ है एक्सीलरेशन ए, ये आया हुआ है, इसमें से 2 - 3/2 का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, एक्सट्रीम पोजीशन से कह रहा है ना। देखो आगे, लिख लेंगे हम इसको आगे। ये था हमारे पास, आगे आ जाएगा, इट इज़ गिवन, ये गिवन है हमें स्टेटमेंट में, इट इज़ गिवन दैट पॉइंट इज एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे था हमारा, 3/2 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये था हमारे पास। अब क्या करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से हमें उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हो गया हमारे पास। वो क्या होगा, इक्वल टू हमारा जो हमारा एक्सीलरेशन आया हुआ था और जो हमें गिवन है डिस्टेंस, दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके साथ करेंगे 4 - 3 यानी कि 1/2 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा। अब हमने निकालना था वेलोसिटी, v इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, √μ a² - x²। ये आपको मैंने आर्टिकल में निकाल के दिखाया था, इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास, √μ की भी वैल्यू है, हमने कितनी निकाली थी √μ की वैल्यू, पीछे हमने √μ की वैल्यू निकाली थी 3, ये आ गया अब हमारे पास 3। अब a की भी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू है, ये हो गया हमारे पास 4 - 1/4 का रूट, ठीक है। इनको एलसीएम लेके कर लेंगे, ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 3 तो है ही एज इट इज़, इंटू √15/2, ये आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 √15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमें जो निकालना था हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे करेंगे हम क्वेश्चन 5, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल ऑफ मास, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 grams is मूविंग विद, किसके साथ मूव कर रहा है सभी क्वेश्चनों में, SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ़ आगे कहता है ये, इफ़ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज़, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दे दी हमें, कितनी दे दी, 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे दी हमें मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी दे दिया साथ में, एम्पलीट्यूड इज़ 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, फाइंड द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन and the force of attraction, the
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर when the particle is at its greatest distance from it. As its greatest distance from it. ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखो एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं। ये कहता है पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम, मास का मतलब उस पार्टिकल का वेट 2 gm दिया हुआ है, इज मूविंग, मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी में दी हुई है 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का टाइम निकालना है, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन द पार्टिकल, और क्या निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है कब का, टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट, सेंटर से जब वो पार्टिकल अपने सबसे ज़्यादा बड़े डिस्टेंस पे हो, ये निकालना है हम। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करना है इसको। सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, वो कहता है मैक्सिमम वेलोसिटी या ग्रेटेस्ट वेलोसिटी कह लो, क्या होती है हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हमें मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई दिया हुआ, लिख लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई। और वैसे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वो होती है रूट म्यू ए, तो रूट म्यू ए किसके इक्वल हो गया 2 पाई, ये हो गया हमारे पास। अब ये ए की वैल्यू हमें दी हुई है, ये रहा एम्पलीट्यूड, ये क्या है 20, ए इक्वल टू 20, ये क्या हमारे पास गिवन, ये है हमें गिवन, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया अब हमारे पास रूट में होता है एज इट इज़, ए की जगह पे क्या आ गया हमारा इनटू में 20 इक्वल टू 2 पाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और क्या है आगे, आगे निकालना है हमें यहाँ से रूट म्यू क्या आ गया हमारे पास, ये 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, रूट म्यू इक्वल टू ये हो गया 2/20 पाई, इसको ये कैंसिल कर दिया, इक्वल टू 1/10 पाई, ये आ गया हमारे पास। अब हमें दिया हुआ है पीरियोडिक टाइम, ठीक है, टी की वैल्यू क्या होती है हमारा 2 पाई बाय रूट म्यू, पीरियोडिक टाइम इक्वल टू 2 पाई बाय रूट म्यू, ये होती है। अब रूट म्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2 पाई बाई 10, ठीक है, कैंसिल कर देगा, ये कर देगा, 10 ऊपर चला जाएगा 20 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 10 ऊपर चला गया, ये आ गया हमारे पास 20 सेकेंड्स, ठीक है, सेकेंड्स 20 सेकेंड आ गया। अब आगे क्या आई, P इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लेते हैं हम कि इफ़ P इज़ द फोर्स ऑफ attraction when the particle is at the extreme position, ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन में m इंटू एफ, ठीक है, m तो है ही, f को क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू ए, m इंटू म्यू इंटू ए, ये हो गया, ये वैल्यू है हमारे पास। m की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में दी हुई है कि मास की वैल्यू कितनी थी 2 थी हमारे पास, 2 इंटू इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1/100 पाई स्क्वेयर इंटू 20, ये
आ गया था हमारे पास, ठीक है 20, और m इक्वल टू यहाँ पे हमें गिवन है। यहाँ से हम इनको देखो ऐसे कट जाएगा, ये हमारे पास ये कट गया यहाँ से, ठीक है 5 आ गया, 2/5 पाई स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास 2/5 पाई स्क्वेयर, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है हमेशा, उसकी यूनिट क्या होती है, डाइंस, ठीक है। ये निकाल लिया जो हमें निकालना था आंसर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी निकालना था इसका, ठीक है। अब आगे निकालते हैं क्वेश्चन 6। अब करेंगे हम क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है अ पॉइंट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हैज ए पीरियड ऑफ oscillation of pi seconds and its greatest acceleration is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द वेलोसिटी when the particle is at a distance of 1 m from the center of oscillation। ये हमारे पास स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये कहता ए पॉइंट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 5 seconds एंड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सीलेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या हमें इसका, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन। ये है। अब इसको कैसे सोल्व करना है देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द एम्पलीट्यूड, let A be the amplitude। हमने मान लिया A क्या हमारा एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें क्या है, टाइम पीरियड इक्वल टू दिया हुआ है हमें पाई। टाइम पीरियड भी दिया हुआ है हमें, इसका कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है हमें इसका टाइम पीरियड। आगे क्या हमारे पास इसका, टाइम पीरियड की क्या क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π/√μ, 2π/√μ विच इज इक्वल टू पाई, ठीक है। और √μ किसके इक्वल दिया हुआ हमें, √μ इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और नहीं यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी, √μ इज इक्वल टू 2π से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √μ इज इक्वल टू 2। तो ग्रेटेस्ट एक्सीलेशन दिया हुआ है हमें, ग्रेटेस्ट
एक्सीलेशन किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, म्यू ये होता है ग्रेटेस्ट एक्सीलेशन, किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, म्यू रूट म्यू 2 है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी 4, यहाँ पे क्या आ गया 4a, 4a इज इक्वल टू क्या आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल टू 5/4m, और इसको क्या लिख सकते हैं 1:1 4m, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, लेट v be the velocity at a distance of 1m from the center, ये है हमारे पास। तो v इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है हमारा, रूट म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये होता है। v इज इक्वल टू रूट म्यू हमने यहाँ पे ये निकाला हुआ है, ये रहा रूट म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल दिया हुआ है 2 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट म्यू की जगह पे तो हमने रख दिया 2, और a की वैल्यू ये इसका डबल 25/16 माइनस 1, इनका क्या है स्क्वायर रूट। इनको सोल्व करके लिखेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको अंदर पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 तो एज इट इज़ ही रहेगा हमारे पास, 2 इसका 16 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, और 25 माइनस 16 ये आ गया हमारे पास रूट। 25 में से 16 गए, ये रह गए हमारे पास 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 9/16 का रूट। 9 किसका होता है 3 का, और 16 किसका होता है 4 का। इनको क्या लिख सकते हैं 2 × 3/4, ये लिख सकते हैं 2 × 3/4। अब इस 2 से ये 4 हो गया, ये कितना आ गया अब हमारे पास 3/2 मीटर पर सेकेंड, और इसको क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1:1/2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा आंसर जो हमें चाहिए था, ठीक है। आगे यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आप लोगों को, इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।